यदि इतिहास पुराण दोनों की बात की जाए तो पुराण की अपेक्षा इतिहास श्रेष्ठ है। अब हमारे यहां इतिहास भी दो है, एक है रामायण और एक है महाभारत। तो प्रश्न उठता है कि हम रामायण की कथा सुने कि महाभारत की कथा सुने। हालांकि एक पता नहीं कहां से एक बात फैल गई है कि महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए। महाभारत, कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि महाभारत को घर में भी नहीं रखना चाहिए। एक जगह हम लोग गए थे तो एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि महाराज जी घर में महाभारत रखना चाहिए कि नहीं, और महाभारत पढ़ना चाहिए कि नहीं, कथा सुननी चाहिए कि नहीं। हमने कहा बिल्कुल सुननी चाहिए। कि नहीं हमने तो सुना था कुछ और। हमने पूछा क्या सुना था। हमने सुना है घर में महाभारत रखने से महाभारत हो जाता है। तो हमने कहा अच्छा पढ़ करके तो एक बार देखो, रख कर देखो। मुझे तो लगता है यदि महाभारत ठीक से कोई पढ़ ले तो उसके जीवन का महाभारत समाप्त हो जाएगा। अच्छा, महाभारत का उद्देश्य क्या है? अधर्मियों का नाश और धर्म की स्थापना। और हम कहते हैं यदि जीवन में महाभारत घटित हो जाए, अधर्म मिट जाए और धर्म प्रतिष्ठित हो जाए तो ये तो और अच्छी बात है। यदि ऐसा हो जाए तो ये तो और अच्छी बात है। लेकिन रामायण और महाभारत में दोनों की बात आए तो हमें रामायण की कथा सुननी चाहिए। यहां रामायण का तात्पर्य वाल्मीकि रामायण से है, इसको भी आप समझेंगे। ये हमारे यहां दो इतिहास है, श्रीमद् रामायणम और श्रीमद् महाभारत। मैं दो उदाहरण दे रहा हूं कि हमें महाभारत की अपेक्षा रामायण क्यों सुनना चाहिए। बाकी कथाएं तो आप लोगों ने सुनी ही है, बार बार सुनी होगी, लेकिन इन तत्वों को भी जानना चाहिए। रामायण की कथा क्यों सुने? अच्छा, आपसे पूछा जाए कि महाभारत का सबसे बड़ा पात्र कौन है, आप क्या बताएंगे? पितामह भीष्म। बहुत लंबी अवधि का जीवन है इनका। इनके सामने कितनी पीढ़ियां गुजर जाती हैं। बड़े पात्र हैं। इनके जीवन में धर्म की बड़ी उत्कृष्टता है। और यदि ब्रह्मचारियों का परिगणन किया जाए तो ऐसा अखंड ब्रह्मचारी, ऐसा प्रतिज्ञा पालक आपको कोई दिखेगा नहीं। अब जरा दो पात्रों को हम देखें। एक और महाभारत के सबसे बड़े पात्र हैं पितामह भीष्म, और एक और रामायण का एक छोटा पात्र है जटायु। एक के जीवन में धर्म की बहुत बड़ी उत्कृष्टता है और दूसरे के जीवन में कोई बड़ा धर्म नहीं है, क्योंकि ये मांस भक्षी पक्षी है जो मांस खाता है। तो धर्म की उत्कृष्टता कहां है? ये मांसाहारी है। लेकिन दोनों के जीवन में एक समान घटना घटी। दोनों के आंखों के सामने एक स्त्री की लाज लूटी जा रही थी। अब आप विचार करना, केश पकड़कर रजस्वला स्थिति में दुशासन भगवती द्रौपदी को घसीटते हुए भरी सभा में लाया। दुर्योधन अपने जांघ को उघाड़कर ताल देते हुए कहता है भाई नग्न करके इसको मेरी गोद में बैठा दे। भगवती द्रौपदी रोने लगी, विलखने लगी, विशूरने लगी, विलाप करने लगी, करुण क्रंदन करने लगी। सबके आगे रोते हुए गई और दौड़कर पितामह भीष्म के चरणों में भी गिरी, मेरी रक्षा करो। लेकिन आप पाएंगे महाभारत के इस सबसे बड़े पात्र ने खड़े होकर के एक स्त्री की लुटती हुई लाज का विरोध नहीं किया। और दूसरी ओर रामायण की घटना देखें, वह दुर्दांत दुष्ट, वह रावण जब भगवती भास्वती परांबा जगत जननी जगदीश्वरी श्री राम प्राण वल्लभा जनकाधिराज तनया उस जनक नंदिनी जानकी जी का अपहरण करके चला, और श्री जनक नंदिनी जानकी भी रोने लगी, विलखने लगी, विसूरने लगी, पुकारने लगी, हा जगबीर एक रघुराया कही अपराध विसार उदाया, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा सो फल पायो किन्हीं रोसा। हे आर्य पुत्र देखो देखो, तुम्हारी बल्लभा को यह दुर्दांत दुष्ट रावण अपहरित करके ले जा रहा है, मेरी रक्षा करो। हाय मेरे लाडले देवर, मेरे लाज की रक्षा करो, यह दुष्ट रावण मेरा अपहरण करके ले जा रहा है। हे बन के देवताओं, हे तीनों लोकों के साक्षी भगवान भुवन भास्कर, मेरी रक्षा करो। उस समय भी कोई नहीं आया, लेकिन जब रोती विलखती जानकी जी की आवाज इस गीधराज जटायु के कर्णपुटों में प्रविष्ट हुई तो इस गीध ने पहला शब्द बोला, सीते पुत्री कर सजनी त्रासा
करी हूं जात उधान करना सा। बेटी तू डर मत, रो मत, मैं आता हूं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और महर्षि वाल्मीकि ने तो यहां लिखा है, श्री जटायु जी ने रावण के रास्ते को रोक लिया। रावण निरादृत करते हुए आगे बढ़ा, दोबारा रोका। और जटायु जी ने कहा, रावण मैं जानता हूं तुमसे लड़ने में समर्थ नहीं हूं, मैं बूढ़ा हूं, तुम युवान हो, तुम रथ पर हो, मैं विरत हूं। तुमने जीवन में अनेक लड़ाइयां लड़ी है, मैंने कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी है। तुम्हें अनेक अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान है, मेरे पास केवल नाखून और चोंच है। लेकिन याद रखना रावण, फिर भी तुम श्री सीता को मेरे आंखों के सामने नहीं ले जा सकते। मैं तुमसे जीत नहीं पाऊंगा। वृद्धो हम तुम युवा धनवी सरता कवची सरी। मैं बूढ़ा हूं, तुम जवान हो, तुम रथ पर हो, मैं विरत हूं। तुम कवच पहने हो, मेरे शरीर पर कुछ नहीं, अनेक अस्त्र शस्त्र है, कुछ भी नहीं है। लेकिन यह भारतवर्ष है, भारत का बाप कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसकी आंखों के सामने कोई उसकी बेटी को हाथ नहीं लगा सकता। और महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, जटायु जी यह जानते हैं कि जीतना संभव नहीं है, फिर भी तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबला। महर्षि वाल्मीकि लिखते, अपने तीक्ष्ण नख और अपने चंचू का प्रहार किया है जटायु जी ने, और ऐसी लड़ाई लड़ी, ऐसी लड़ाई लड़ी कि रावण को भी 2 मुहूर्त तक मूर्छित करके धरती पर गिरा दिया, मूर्छित करके। हमारे एक संत कहते थे कि जटायु जी चाहते तो कम से कम मूर्छित रावण की आंख तो फोड़ ही देते, अंधा हो जाता। लेकिन बाहर भारतवर्ष, यहां का पक्षी भी धर्म युद्ध में विश्वास करता है। मूर्छित रावण पर जटायु जी ने कोई प्रहार नहीं किया, होश में आने की प्रतीक्षा की है। और जब रावण होश में आया तो समझ गया ये पक्षी साधारण नहीं है, और काटे सी पंख गिरा खग धरणी, सुमिर राम कर अद्भुत करणी। जटायु जी धरती पर गिरे। धरती पर गिरने का भाव मानो जटायु जी करे, हे मां धरती मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारी बेटी को बचा नहीं पाया, लेकिन मैंने लड़ाई लड़ी। रामायण के इतिहास की शिक्षा क्या है? रामायण का एक छोटा पात्र भी एक स्त्री की लाज की रक्षा के लिए अपने प्राणों को आहुति दे देता है महाराज, प्राणों की। ये रामायण की शिक्षा है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि हमें रामायण की कथा सुननी चाहिए। इतिहास श्रेष्ठे न श्री रामायणे न। महाभारत और रामायण की बात की जाए तो रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। इतना ही नहीं, जब जानकी जी आगे बढ़ी तो 5 बंदर ऋष्यमुख पर्वत पर बैठे थे, वहां भी आवाज लगाई रक्षा करो। वो 5 देखते रह गए, रक्षा के लिए आगे नहीं आए। श्री जानकी जी का तात्पर्य था कि एक स्त्री की लाज की रक्षा के लिए एक पक्षी लड़ सकता है, तो तुम सब बंदर हो क्यों नहीं लड़ सकते? लेकिन ये देखते रह गए। तो जानकी जी ने अपने आभूषणों को उतार करके फेंका। कथा आपको विदित है। आभूषण फेंकने का तात्पर्य क्या है? जो एक स्त्री की लाज की रक्षा न कर सके उसे तो चूड़ियां पहनकर बैठ जाना चाहिए, ये तात्पर्य है। और दूसरा तात्पर्य क्या है? दूसरा तात्पर्य है कि यदि तुम सच में निर्बल हो, दुर्बल हो, एक स्त्री की लाज की रक्षा के लिए आगे नहीं आ सकते, तो मेरे इन आभूषणों को रखे रहना। एक दिन आर्य पुत्र श्री राम स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें इतना सबल बनाएंगे, इतना बलशाली बनाएंगे कि तुम बंदर भी एक दिन इस दुनिया के सबसे शक्तिमान रावण से लड़ने में समर्थ हो जाओगे। मेरे आभूषणों को रखे रहना और आप आगे पाएंगे। राम जी चाहते तो अयोध्या से सेना मंगा सकते थे कि नहीं, लेकिन राम जी इन बंदर, भालू, गोलांगुल और रीछों को लेकर के गए। और आप पाएंगे कि रामायण में एक स्त्री की लाज की रक्षा के लिए केवल पक्षी ही नहीं लड़ा, ये पशु भी लड़ रहे हैं, ये बंदर लड़ रहे हैं, ये गोलांगुल रीछ लड़ रहे हैं। यह रामायण श्रेष्ठ इतिहास है, जहां एक स्त्री के रक्षा के लिए मनुष्यों को तो छोड़ दें, पशु पक्षी भी इस कर्तव्य का और इस धर्म का पालन करते हैं। जहां एक छोटा से छोटा पात्र भी अपने धर्म का पालन करता है, वह रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। इसलिए हमें रामायण की कथा सुननी चाहिए। दूसरी बात,
इतिहास श्रेष्ठेन श्री रामायणेन कारागृहवास कर्त्र्या वैभवम उच्यते। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण इसलिए श्रेष्ठ इतिहास है क्योंकि इसमें कारागृहवास कर्त्री श्री जानकी जी के वैभव का वर्णन है। एक बात और बता दूं, जो श्री रामचरितमानस है, जो श्री रामचरितमानस है, इसमें रामचरित्र की प्रधानता है, और जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है इसमें सीता चरित्र की प्रधानता है। महर्षि वाल्मीकि स्वयं लिखते हैं, काव्यम रामायणम कृष्णम सीतायाश्चरितम महत्। सीता चरित्र के साथ महत् विशेषण लगाया। इसमें श्री सीता जी का महान चरित्र है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। एक बात और है, वाल्मीकि रामायण का जो प्रथम श्लोक है, जो महर्षि वाल्मीकि के मुख से निकला, वह शब्द ही है मां, मानुषाद प्रतिष्ठा। मां, और मां लक्ष्मी जी का पर्यायवाची शब्द है। इंदिरालोक माता मां, क्षीरोद तनया रमा। तो वाल्मीकि रामायण का आरंभ भी मां शब्द से ही हुआ, या जो काव्य का प्रथम बीज है उसका आरंभ भी मां शब्द से हुआ। इसलिए यह सीता चरित्र प्रधान ग्रंथ है। और भी बहुत सी बातें आगे आएंगी। वैसे रामायण शब्द का अर्थ आप लोगों को विदित ही होगा। जो सामान्य अर्थ है, रामस्य अयनम रामायणम। अयन माने क्या होता है? घर। अयन माने घर। तो रामायण का अर्थ क्या हुआ? राम जी का घर। अच्छा, एक बात और आप बताएं कि किसी को ढूंढना हो तो आप कहां ढूंढोगे? जैसे हमें श्री राम स्वरूप जालानी जी को ढूंढना है और हम जयपुर गए, तो हम पूरे जयपुर में पूछेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि महाराज कोई पता है उनका? क्या कहेंगे? पता है। बिना पता के किसी को ढूंढना आसान है क्या? लापता लोगों को कोई ढूंढ पाएगा? और जिसका कोई पता होगा वही ढूंढा जाएगा। तो प्रश्न उठता है, भगवान का पता क्या है? अच्छा, पता किसका होता है? व्यक्ति का होता है, घर का होता है? बताओ बताओ। घर का पता होता है ना, आपका तो कोई पता नहीं है। आप तो लापता घूमते हो, लेकिन पता तो घर का ही होता है। पता घर का होता है, वो घर पे ही व्यक्ति के मिलने की संभावना होती है। तो यदि हमें राम जी को ढूंढना है तो राम जी का पता क्या है? का राम जी का पता पाने के लिए उनके घर का पता लगाओ। घर वह है जहां वह रहते हो। तो राम जी का घर क्या है? राम जी कहां रहते हैं? रामायण में रहते हैं। यदि राम जी से मिलना हो, राम जी को जानना हो, राम जी को समझना हो, तो हमें किसका आश्रय लेना पड़ेगा? रामायण का आश्रय लेना पड़ेगा। यह राम जी का घर है। दूसरा अर्थ क्या है? अय गतौ धातु है। राम अयन मिलकर के बना रामायण। तो यहां भी ल्युट प्रत्यय करते हैं, शब्द बनता है रामायण। अर्थ क्या होगा? कहा श्री राम अयते प्राप्यते एन तद रामायणम। रामायण का दूसरा अर्थ होता है जो राम जी की प्राप्ति करा दे, उसे कहते हैं रामायण। तीसरा अर्थ क्या होगा? श्री राम अयते प्रतिपाद्यते अनेन तद रामायणम। जो राम जी का ही प्रतिपादन करे वह रामायण है। और यह आवश्यक है। भागवत की कथा हो तो उसके प्रतिपाद्य कौन है, उनका प्रतिपादन होना चाहिए। यदि रामायण की कथा हो तो इसके प्रतिपाद्य राम जी हैं, और कथा रामायण की हो, प्रतिपादन किसी और का हो। कथा भागवत जी की हो और चर्चा किसी और की चले, तो इसका तात्पर्य है कि कथा रामायण और भागवत की नहीं हो रही है। उसका जो प्रतिपाद्य है उस प्रतिपाद्य का ही प्रतिपादन करना चाहिए। तो जो श्री राम का प्रतिपादन करे उसे कहते हैं रामायण। लेकिन जो चौथा अर्थ है वो बड़ा सुंदर है। ये दाक्षिणात्य आचार्यों का अर्थ है। एक टीकाकार है वाल्मीकि रामायण का, तन्निश श्लोकीकार। वह कहते हैं रमायाह इदम चरितम रामम। रमा सीता जी को कहते हैं, तो सीता जी के चरित्र को ही राम कहते हैं। रमायाह इदम चरितम रामम तस्यायनम रामायणम। मतलब सीता जी के चरित्र को ही रामायण कहा जाता है। तो इससे एक बात और सिद्ध होती है कि यह जो रामायण है यह सीता चरित्र है। एक बात और,
श्री रामचरितमानस का प्रतिपाद्य है राम जी के चरित्र का प्रतिपादन करना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते एहिमह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। राम जी का प्रतिपादन करना मानस का उद्देश्य है और सीता चरित्र का प्रतिपादन करना वाल्मीकि रामायण का उद्देश्य है। वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ इतिहास है क्योंकि इसमें सीता जी के महान चरित्र का वर्णन है। लेकिन एक बात यहां पर जो कही है आचार्य ने वह विचार करने वाली है कि किस